बाइबल पाठ पाठ 10। परमेश्वर आत्मा है। उद्देश्य। नमस्कार और शुभ दिन। मैं बाइबल बार्ड हूँ। बार्ड एक कहानीकार होता है जो पारंपरिक ग्रंथों को सुनाता है। मैं यहाँ बाइबल के साहित्य को प्रस्तुत करने और यह बताने के लिए हूँ कि बाइबल परमेश्वर और मनुष्य के बारे में क्या कहती है। पाठ। आज हम जिस विषय पर चर्चा कर रहे हैं वह पहले भी पाठ 2 में छुआ गया था। आखिर आत्मा क्या है, आइए इस पर ध्यान दें। व्यवस्था विवरण 4:15। जिस दिन यहोवा ने होरेब पर्वत पर आग के बीच से तुमसे बात की, उस दिन तुमने कोई रूप नहीं देखा। टिप्पणी। प्राचीन इब्रानी लोग एक पर्वत के नीचे इकट्ठे हुए और उन्होंने परमेश्वर की आवाज़ सुनी, लेकिन उन्होंने कोई रूप नहीं देखा। यूहन्ना 4:24। परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसके उपासक आत्मा और सच्चाई से उपासना करें। टिप्पणी। आत्मा क्या है? यीशु ने हमें इस बारे में कुछ बताया। जब उनकी मृत्यु हुई और 3 दिन बाद वे फिर जी उठे तो वे अपने शिष्यों के सामने प्रकट हुए। उनके शिष्य यह सोचकर डर गए कि वे कोई भूत देख रहे हैं। तब यीशु ने उनसे कहा, लूका 24:39, मेरे हाथ और मेरे पाँव देखो कि मैं स्वयं हूँ। मुझे छू कर देखो, क्योंकि आत्मा के मांस और हड्डियाँ नहीं होती जैसा कि मुझ में है। टिप्पणी। यीशु के इस कथन से हमें पता चलता है कि आत्मा में मांस और हड्डियाँ नहीं होती हैं। इस पद से यह भी पता चलता है कि हम में भी आत्मा है, क्योंकि यूहन्ना 4:24 में लिखा है कि हमें परमेश्वर की उपासना आत्मा में करनी चाहिए। यदि हम में आत्मा ना होती तो हम ऐसा नहीं कर सकते थे। चर्चा। अंग्रेजी में स्पिरिट शब्द के कई अर्थ हो सकते हैं। कभी कभी हम इसे साहस या उत्साह के अर्थ में प्रयोग करते हैं, लेकिन जब यह किसी अस्तित्व पर लागू होता है तो इसका अर्थ होता है एक अमूर्त, निर्गुण, अदृश्य और बुद्धिमान व्यक्तित्व जो बिना शरीर के होता है। एक आत्मिक अस्तित्व परमेश्वर के समान होता है, मनुष्य के समान नहीं। लेकिन यह कहना कि आत्मा का कोई रूप नहीं होता, इसका मतलब यह नहीं कि आत्मा कभी रूप नहीं धारण कर सकती। बाइबल में कई जगह आत्मिक प्राणियों के अदृश्य से दृश्यमान रूप में बदलने का वर्णन है, यहाँ तक कि स्वयं परमेश्वर का भी। कुछ स्वर्गदूतों ने मनुष्य के सामने एक साधारण मनुष्य के रूप में प्रकट होकर बात की, तो कुछ ने आग के रूप में या फिर चेहरे वाले प्राणियों के रूप में प्रकट होकर कुछ संदेश दिए। यह कुछ साइंस फिक्शन जैसा लगता है। बाइबल में परमेश्वर के बारे में यह सुंदर विवरण दिया गया है। निर्गमन 24:9-10। तब मूसा, हारून, नादाब और अबीहू और 70 बुजुर्ग इज़राइल के ऊपर पर्वत पर गए। उन्होंने इज़राइल के परमेश्वर को देखा और उसके पैरों के नीचे नीलम पत्थर के समान कुछ बिछा था और आकाश की तरह निर्मल था। यह एक बहुत ही काव्यात्मक और प्रभावशाली वर्णन है। ऐसा लगता है कि लेखक को ये समझाने में कठिनाई हो रही थी कि जो कुछ उन्होंने देखा उसे शब्दों में कैसे प्रकट करें। बाइबल यह नहीं कहती कि उन्होंने परमेश्वर को उनकी वास्तविकता में देखा, बल्कि वे केवल एक दर्शन या प्रतिबिंब देख सके, क्योंकि आत्मा को देखना संभव नहीं है। जो देखा गया वह एक ऐसी छवि थी जिसे मनुष्य की देखने और सुनने की सीमाओं को ध्यान में रखते हुए प्रकट किया गया था। सारांश। कुछ लोग यह तर्क दे सकते हैं कि बाइबल में विरोधाभास है, क्योंकि नए नियम में यूहन्ना 1:18 में लिखा है, किसी ने कभी भी परमेश्वर को नहीं देखा, जबकि इससे पहले हमने पढ़ा था कि और उन्होंने इज़राइल के परमेश्वर को देखा। लेकिन इसे एक उदाहरण से समझते हैं। कल्पना कीजिए कि एक सुंदर स्त्री आईने में अपना चेहरा देखकर अपने बाल संवार रही है। वह 2 बातें कह सकती हैं। मैंने कभी अपनी असली चेहरा सीधे देखते हुए नहीं देखा। मैंने अपना चेहरा आईने में देखा है। दोनों बातें सत्य हैं। इसी तरह बाइबल साहित्यिक ग्रंथ है
और साहित्य की व्याख्या करने के कुछ नियम होते हैं। कुछ लोग बाइबल में हर चीज को एक सरल शाब्दिक रूप में समझना चाहते हैं, लेकिन साहित्यिक वर्णन अक्सर काव्यात्मक होते हैं, जो भावना को व्यक्त करने के लिए होते हैं, ना कि वैज्ञानिक भाषा में सटीक परिभाषा देने के लिए। निष्कर्ष, बाइबल बाड़ का उद्देश्य बाइबल के ग्रंथों को उनके वास्तविक रूप में प्रस्तुत करना है, ताकि लोग सीधे यह सुन सके कि बाइबल वास्तव में क्या कहती है। यह तर्क करना कि ये कथन सत्य है या नहीं, यह एक अलग चर्चा है। आज की दुनिया में लोग बाइबल को एक ऐतिहासिक दस्तावेज के रूप में भी नहीं जानते। इसीलिए मेरा उद्देश्य केवल यह बताना है कि बाइबल परमेश्वर और मनुष्य के बारे में क्या कहती है। अगर आप बाइबल के साहित्य को नहीं समझते तो आप पश्चिम दर्शन कला, साहित्य और संगीत को भी पूरी तरह नहीं समझ सकते, क्योंकि इतिहास के महान दार्शनिकों, कलाकारों, लेखकों और संगीतकारों ने या तो बाइबल की विचारधारा का समर्थन किया है या इसके विरोध में अपने विचार रखे हैं। बाइबल बाड़ से संपर्क करें। कोई प्रश्न या सुझाव भेजना चाहें तो इस ईमेल पर संपर्क करें, biblebar@gmail.com। बाइबल बाड़ को इन प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें: ट्विटर @BibleBard, फेसबुक बाइबल बाड़, स्पॉटिफाई बाइबल बाड़ ऑल एपिसोड्स, इंस्टाग्राम @BibleBard, साउंड क्लाउड बाइबल बाड़, iTunes बाइबल बाड़ पॉडकास्ट। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।